जब हम चलते हैं तब हम अकेले होते हैं, कारवां तो तब बनता है जब हम बुलंदियों पे होते हैं। इसलिए बात करने वाले हैं आपके बिज़नेस एक्टिविटी के ऊपर। हम सभी जब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं, सबसे पहले तो हमारे मन में ये ख़्याल नहीं आता कि हमें बिज़नेस भी करना चाहिए, बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहिए। आज हम आप लोगों को बिज़नेस के स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हमारे मन में कहीं न कहीं ख़्याल आया कि यार हमको बिज़नेस करना चाहिए, कुछ स्टार्टअप करना चाहिए, तो सबसे पहले जो आज की जनरेशन है, वो जो बिज़नेस करने के नाम पे बड़े-बड़े ख्वाब देख लेती है। जब भी उसके माइंड में बिज़नेस के आइडियाज़ आते हैं, बिज़नेस के ख़्याल आते हैं, तो वो बड़े-बड़े ख्वाब ऑटोमैटिक देख लेती है। उनका होता है कि भाई कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएँगे, पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे, फलाँ प्राइवेट लिमिटेड, आई एम डायरेक्टर्स। तो ये जो ख्वाब होता है ना, वो कहीं न कहीं आपके बिज़नेस को ले डूबता है या आपके स्टार्टअप को स्टॉप कर देता है। कैसे कर देता है? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और मैं हूँ आलोक मिश्रा, जीएसटी इनकम टैक्स एक्सपर्ट और आप लोगों का सलाहकार, आप लोगों का मित्र, आप लोगों का भाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिज़नेस रजिस्ट्रेशन पर, बिज़नेस स्टार्टअप पर और बिज़नेस मोटिवेशन पर। हम सभी जानते हैं कि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, बिज़नेस एक ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन है, एक स्ट्रक्चर है, जिस पे अगर हमने काम किया, हमने फ़ोकस किया, तो 100% है कि हम ग्रोथ करेंगे। लेकिन क्या हमारी शुरुआत अच्छी हो रही है? क्या हमारी शुरुआत एक प्लानिंग स्ट्रक्चर वे है? क्या हमने जो डिसीज़न लिया है कि किस वे में हम आगे बढ़ेंगे, क्या वो स्ट्रक्चर वे है? इन सभी के डाउट को आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक फर्म की, एक ऑर्गेनाइज़ेशन की, एक कंपनी की, एक स्टार्टअप की, एक रजिस्ट्रेशन की। और जहाँ आके हमारा दिमाग फँस जाता है और हम इस सॉल्यूशन को ढूँढने के लिए पहुँच जाते हैं सीए फर्म में, सीए ऑफ़िस में। अब बड़ी-बड़ी फर्म में हम जाते हैं क्योंकि हमारा जो मोटो है बड़ा है, पैसा हमारे पास बड़ा है, सारी सेविंग पड़ी हुई है, तो हम पहुँच जाते हैं बहुत बड़े सीए के पास, बहुत बड़े सलाहकार के पास और वो हमको सलाह देते हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। गब्बर सिंह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं। अब समझिए, क्या हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है? क्या हमारे पास रनिंग स्टार्ट हो चुकी है? हमारी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है? हमारे कुछ फुटफॉल स्टार्ट हो गए हैं? नहीं, अभी तो बिज़नेस माइंड में है, अभी तो ग्राउंड पे आया भी नहीं और हमने रजिस्टर करा ली प्राइवेट लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड का कंप्लायंस इतना ज़बरदस्त होता है, उसके बाउंडेशन इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आप उस कंप्लायंस और उस कंपनी के बाउंडेशन के इर्द-गिर्द घूमते रह जाते हो, आपको फ्रीडम नहीं मिलता है, आपको उड़ने का समय नहीं मिलता है, आपको जंप मारने का समय नहीं मिलता है। तो हम क्या करें? तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप एक स्टार्टअप हैं। क्या है? आप एक स्टार्टअप हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? स्टार्ट से स्टार्टअप करना चाहिए। कहाँ से? स्टार्ट से स्टार्टअप करना चाहिए। कैसे? फर्म रजिस्ट्रेशन कई प्रकार के होता है। जो काम आप कंपनी में कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बना के कर सकते हैं, वही काम आप प्रोप्राइटर फर्म बना के कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के कर सकते हैं। वही काम आप पार्टनरशिप में कर सकते हैं। वही काम आप एलएलपी में कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो हम क्यों उतने लेवल पे जाएँ जब भी हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है? अभी हम बिगिनर हैं। हो सकता है 2-4 महीने बाद हमारा माइंड बैक मार जाए, क्योंकि माइंड तो बहुत ज़्यादा बैक मारता है। अचानक से ख्वाब आते हैं करोड़पति बनने के और अचानक से फिर हम बैक मार जाते हैं। तो हो सकता है हमारे माइंड 1 महीने के बाद रिवर्स मार जाए, नहीं यार जो जहाँ हम थे वहीं सही हैं। सुबह 9 बजे उठना है, आराम से जाना है, आराम से जॉब करनी है, महीने के 30-35 हज़ार रुपए आ रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो जो हमने वो कंपनी बनाई 25,000 30,000 लगा के 40,000 लगा के, फिर उतने ही लगा के उस कंपनी को बंद करना हमको है, तो कोई फ़ायदा हुआ? नहीं। हमें क्या करना चाहिए इस पे बात करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले शुरुआत करना चाहिए आपके फर्म से। किससे? फर्म से। कौन-सी फर्म?
प्रोप्राइटरशिप फर्म, कौन सी फर्म जल्दी बताइए? प्रोप्राइटरशिप फर्म, कौन सी फर्म? प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल फर्म, कौन सी फर्म? प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म। आप अकेले हैं अभी, जब हम चलते हैं तो अकेले होते हैं, कारवां तो बाद में बनता है जब हम बुलंदियों पे होते हैं। ध्यान देना, जब हम चलते हैं तब हम अकेले होते हैं, कारवां तो तब बनता है जब हम बुलंदियों पे होते हैं। तो इसलिए अभी हम अकेले चल रहे हैं, तो हमें उस सिचुएशन से गुजरने के लिए हमें लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो हमें सबसे पहले अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है प्रोप्राइटरशिप फर्म से, जो आपके 2000 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके 2000 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। और कभी मन कहा कि बैक मारना है, नहीं करना है, तो 1000 रुपए में बंद हो जाएगी। तो इस बिजनेस से हमें स्टार्ट करना है, जो बिजनेस हम वहां कर पाएंगे वही बिजनेस यहां कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने प्रोप्राइटरशिप फर्म को स्टार्ट करना है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में हम अपने बिजनेस को स्किल करेंगे, सीखेंगे, फेल होंगे, सीखेंगे, फेल होंगे, स्किल करेंगे। और स्किल डेवलप होने के बाद, आपकी बिजनेस डेवलप होने के बाद, फिर आप अपने आप को जब डेवलप करते हैं और आपको लगता है कि अब आई एम बॉस, अब हम इस फील्ड के बॉस हैं, फिर आइए आप कंपनी में। और या सेकंड नंबर पे अगर आप रहना चाहते हैं तो आप आइए पार्टनरशिप फर्म में। किसमें? पार्टनरशिप में। लेकिन हम कहेंगे आप आइए कंपनी में। जब आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगे और आपको लगे कि आई एम सर्वाइवल, अब मैं सर्वाइव कर सकता हूं, तब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करिए, फॉर्म करिए। अब कंपनी फॉर्म करने से आपकी बिजनेस के ट्रस्ट बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके ब्रांड, आपके सर्विसेज, आपके एम्प्लॉय मार्केट में घूम रहे हैं और आपको भी इतने दिनों का कंपनी के और अपने बिजनेस का, अपने मार्केट का अनुभव हो चुका है। क्लियर? तो अब आप आइए कंपनी में और कंपनी में अपने आप को डायरेक्टर बनाइए और कंपनी को बूम करिए, बिजनेस को बूम करिए। तो कभी भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्लो डाउन से स्टार्ट करिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट करिए, पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट करिए, ना कि डायरेक्ट कंपनी से। बहुत लोगों का होता है यार कि हमारे नाम के आगे भी प्राइवेट लिमिटेड लगना चाहिए, लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। लोग क्या कहते हैं? लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। अरे भैया, हमको सुनाना थोड़ी है यार, हमको अपने स्टार्टअप खड़ा करने हैं, हमें अपने बिजनेस को खड़ा करना है। जिस दिन बिजनेस खड़ा हो जाएगा उस दिन ऑटोमेटिक लोग सुनने लगेंगे, बिना सुनाए लोग सुनने लगेंगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो आप कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर बिजनेस में मत आइए, क्योंकि जब आपकी नैया डगमगाएगी तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है? इसलिए हमेशा प्रोप्राइटरशिप फर्म से आइए, हमेशा पार्टनरशिप फर्म से आइए। और जैसे-जैसे आपका ग्रोथ होता है, जैसे-जैसे आपकी डेवलप होती है, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होइए। और जिस दिन आपकी ग्रोथ हुई, आपको कहीं बैनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमैटिक आपका नाम बोलेगा। इसीलिए हम कहते हैं, जब हम चलते हैं तो अकेले चलते हैं, कारवां तो तब चलता है जब हम बुलंदियों पे होते हैं। लोग तब पीछे आते हैं जब आप बुलंदियों पे होते हैं। लोग तब पीछे नहीं आते हैं जब आप चलना स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और बिजनेस को डेवलप करिए, बिजनेस को डेवलप करिए। अगर आप बिजनेस को डेवलप नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल देते हैं। लोग कंपनी तो बना लेते हैं, लोग कंपनी बना लेते हैं, ठीक है? कंपनी बना लेते हैं, लेकिन कोई भी बिज़नेस करते हैं तो अपने अपने अकाउंट से करने लगते हैं, सेविंग अकाउंट से कर ले रहते हैं और अपने ही कमीशन लेने लगते हैं। बहुत सारे हमने रियल एस्टेट कंपनियाँ देखी हैं, कंपनी अलग है, अपने ही कमीशन ले रहे हैं। है कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के ओनर, लेकिन वो 2% कमीशन पे अपना ही काम कर रहे हैं। कंपनी का उसमें इन्वॉल्व नहीं, बस कंपनी का नाम लगा है। एक्चुअल में अगर हम बात करें, एक्चुअल में बात करें, तो इस समय कंपनी की वैल्यू, कंपनी के इंटरनल ट्रांजैक्शन और कंपनी कैसे ऑपरेट होती है, कंपनी कैसे ग्रो होती है, ये 80% लोगों को नहीं पता है। कंपनी कैसे ग्रो की जाती है, कंपनी कैसे रन की जाती है, किसी को नहीं पता है। 80% लोगों को नहीं पता है। और जिनको नहीं पता है वो सिर्फ नाम लेके चलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड, उनकी कंपनी कभी आगे नहीं हो पाती है, कभी नहीं बढ़ सकती है। हम हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं मात्र 2% लोगों को। आज इनकी कंपनी
की नेट वर्थ है 1500 करोड़, फिजिक्स वाला। आज इनकी अडानी की कंपनी की नेट वर्थ है 2000 लाख करोड़, कंपनी की नेट वर्थ है। मतलब इन्होंने कंपनी के लिए काम किया है, ना कि अपने लिए। और यहाँ पे हम लोग कंपनी बनाते हैं, कंपनी नाम की होती है, कंपनी नाम की होती है बस। सारे बिजनेस हम अपने ऊपर कर रहे होते हैं, सारे बिजनेस हम लोग अपने ऊपर कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल बेस पे कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पे कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट लिमिटेड की बेनिफिट्स लॉस नहीं समझ पाते। बस अधिकतर लोगों को कंपनी के नाम पे पता है, गुडविल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बट उस कंपनी से हम क्या कर सकते हैं ये नहीं पता है। आएंगे सर हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, कंपनी बना दीजिए, ठीक है हम कंपनी में अच्छा बिजनेस करेंगे। लोगों को नहीं पता है, लोग कंपनी के लिए काम ही नहीं करते हैं, लोग कंपनी के लिए काम ही नहीं करते, लोग अपने लिए काम करते हैं। और उनका नेटवर्थ खर्चा चलता रहता है, नेटवर्थ नहीं खर्चा चलता रहता है। कहते हैं ना, कंपनी खोल ली है रियल एस्टेट की, कंपनी खोल ली है इसकी, हाँ चल रहे हैं, बस खर्चे चल रहे हैं, बस ये हो रहा है। खर्चे इसलिए चल रहे हैं कि आप कंपनी आपकी काम नहीं कर रही है, आप इंडिविजुअल पे काम कर रहे हो। कोई भी बिजनेस हो रहा है, आप अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अपने अकाउंट से लेन देन कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ अपना कमीशन निकाल के बाकी चीजें कर रहे हो, तो कंपनी सिर्फ बोर्ड पे रह गई है फला लिमिटेड। इसलिए 80% लोगों की कंपनी ग्रोथ नहीं हो रही है, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। फर्जी डेटा पुटअप हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप कंपनी में काम ही नहीं कर रहे हो, कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो। आज से अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप स्टार्टअप करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप कंपनी के लिए काम करिए, आप अपने बिजनेस के लिए काम करिए, अपने लिए आप बाद में काम करिए। लोग क्या करते हैं, दुकान खोल ली, अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं अपने अकाउंट से मंगा रहे हैं, ये कर रहे हैं अपने अकाउंट से मंगा रहे हैं। मतलब कि कम बिजनेस हमारा कैसे ग्रोथ होगा, कंपनी का टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ कैसे बढ़े। इंडिविजुअल तो आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, नो डाउट, इंडिविजुअल आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन क्या कंपनी की आपकी ग्रोथ हुई? नहीं हुई, क्योंकि आपने कंपनी के लिए काम ही नहीं किया, आपने कंपनी के फोकस ही नहीं किया। बस आपने आपकी कंपनी जो है वो नेम प्लेट बन के रह गई है, आपकी कंपनी नेम प्लेट बन के रह गई है। तो ऐसे 80% लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी कंपनी पे ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। आप सिर्फ कंपनी को नेम प्लेट मत बनाइए, कंपनी को गोल बनाइए, कंपनी को अचीवमेंट बनाइए कि हम अपनी इस कंपनी को इस लेवल पर लेके आएंगे, अपने ब्रांड को इस लेवल पर लेके आएंगे। हम लोग सुनते हैं कि अभी स्टार्ट हुई कंपनी 2000 करोड़ की नेटवर्थ हो गई, अभी स्टार्ट हुई कंपनी 3000 नेटवर्थ की हो गई, लेकिन हम जो कंपनी स्टार्ट किए हैं वो 1 लाख रुपए की थी, तो 1 ही लाख रुपए की है, और बैलेंस शीट हमारी 6 लाख रुपए की है। क्यों? क्योंकि हम अपनी कंपनी पे, हम अपने बिजनेस पे काम ही नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो अधिक जानकारी के लिए आप मिस्टर एसोसिएट फर्म से संपर्क करिए। एक्चुअल में बिजनेस कैसे रन होता है हम आपको बताएंगे।